और भगवान ने विराट रूप का अक्रूर काका को दर्शन भी दिया है। और उसके बाद भैया मथुरा पहुंचे हैं। जैसे मथुरा पहुंचे कन्हैया तो सारी ग्वाल बालू ने कहा कि कन्हैया तूने पहले नहीं बताया कि मैं मामा के यहाँ आ रहा हूँ। अरे तू पहले बताया होता तो अच्छा सा सुंदर सा तैयार होकर के पहुंचता भी। हाँ सुंदर कपड़ा इत्यादि पहनता बढ़िया सा। बोले कपड़े की क्यों चिंता करते हो, हम तो मामा के यहाँ आ गए हैं, चलो अभी कपड़ा। अब भैया एक धोबी घाट पे पहुंचे और वहां एक धोबी था। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। बोले भैया कैसा मामा, कहाँ का मामा? बोले अरे मैं कंस का भांजा और कंस हमारे मामा, तो यहाँ रहने वाले सब हमारे मामा, तो इसलिए लाओ हमारे मामा के कपड़े तो पहने बहने। धोबी बोला तू गवार ग्वाल वाले, हाँ तू कंस महाराज का कपड़ा पहनेगा, भाग जाने भी बताता हूँ। इतने में कन्हैया ने एक तमाचा जमाया, धोबी का तो गोविंदा ये नमो नमः। साफ कपड़े पहन लिए, मानो अब भैया कहाँ कपड़े राजा महाराजा, कहाँ नन्हे नन्हे ग्वाल बाल कन्हैया। अब मानो जब महाराजाओं के कपड़े पहन के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हैंगर में टांग दिए गए हो। हाँ बोलो राधे राधे। पूरी जमीन को साफ करते हुए तब एक ग्वाल ने कहा अरे कन्हैया लगता है जोकर जैसे हम लग रहे हैं क्या? अरे कुछ इसी अच्छे कपड़े के। तो कन्हैया ने कहा रुको रुको रुको, मैं आप तुम्हारा जुगाड़ बनाता हूं अभी। हाँ और भैया जैसे आगे बढ़े तभी एक दर्जी के यहाँ पहुंचे और वो दर्जी भगवान का भक्त भी था। कौन था? भगवान का परम भक्त था। और वो जल्दी से सारी ग्वाल बाल भगवान के वस्त्र को नाप की सिला और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया जाओ आज से तुम खूब फलो फूलो। और वास्तव में वो आशीर्वाद काम कर रहा है। यहाँ बोलो राधे राधे। 200 की कपड़ा तो 400 की सिलाई, बोलो जय सिया राम। फिर आगे बढ़े तो सुदामा माली के यहाँ पहुंचे हैं। और भैया जब सुदामा माली के यहाँ पहुंचे तो सुदामा माली भगवान का परम भक्त था। भगवान को ग्वाल बाल को माला पहनाई, सुदामा माली को पराभक्ति होने का आशीर्वाद दिया है कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद भैया और आगे बढ़ते हैं। बोले यार कन्हैया ग्वाल बाल अब तो माला भी पहन लिए, अच्छे वस्त्र भी पहन लिए, अब बस ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक थुआ चंदन ना रहे तब तक पता नहीं चलता है क्या हम ब्रजवासी हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो थोड़ा थापक थुआ चंदन लग जाए तो आनंद आ जाए। आगे बढ़ी तभी भैया ठाकुर जी को एक कंस की दासी त्रिविक्रा, उसको लोग कुब्जा के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से? कुब्जा के नाम से बुलाते थे। और वो चंदन सजा करके कंस को लगाने जा रही थी। तब ठाकुर जी ने पीछे से आवाज दिया अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा ने सोचा हमेशा की तरह कोई आज फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। देवी आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस दासी ने कहा दास्यास्म्यहं सुंदरम कंस सम्मता त्रिविक्रा नाम। अरे मैं कंस की दासी हूँ, चंदन घिसने का हमारा काम है। हाँ और मेरे द्वारा चंदन घिसे गए कंस को बड़ा पसंद आता है।
दासी कहती, कुब्जा कहती कि हे बालकों, आपको देख करके ऐसा लग रहा कि आज मैं चंदन आपको लगाऊं, तब हमारा चंदन घिसना सफल हो जाएगा। और भैया बढ़िया सबकी उस कुब्जा ने चंदन लगाया और कन्हैया पास पहुंचे, अपने अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को दबाया, एक अंगूठा हाथ का ढोड़ी पे लगाया और भैया सोई इतने में मधुमंगल बोल पड़े, अरे कन्हैया जोड़ी तो पक्की, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा। हाँ, और सोई भैया कन्हैया देखते देखते पांव से पांव दबाए और भैया एक हाथ ढोड़ी पे लगाए, एक झटका मारे, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा त्रिपुर सुंदरी बन गई है। ये भगवान की कृपा थी। हाँ, अब कन्हैया और आगे बढ़े तो रंगशाला में पहुंचे, जहां धनुष था, जहां धनुष था। अब ठाकुर जी धनुष के पास पहुंचे तो सिपाहियों ने सोचा कि छोटे छोटे बालक धनुष कौन तोड़ सकता है, क्या ये हमारे बिगाड़ पाएंगे। और भैया कन्हैया ने पूछा कि अरे अरे सैनिकों, ये धनुष उठा लूं क्या। भैया सैनिक बोले, अरे ये क्या, तू बालक है महाराज, कौन सी नहीं उठा पाते, कुछ क्या उठा पाएगा। और भैया कन्हैया ने बलदाऊ जी की तरफ इशारा किया, बलदाऊ जी ने कहा उठा लो कन्हैया। और भैया पता ही नहीं चलावा, लेत चढ़ा बतखई चतकाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, पता नहीं चला कितनी तेजी से उठाया, प्रतंचा चढ़ाया और धनुष टूटा धड़ाम से। भैया पूरी कंस के महल पूरा हिल गया, सिंहासन हिल गया। हाँ, पता ही न चला, कंस कांप गया, अरे धनुष किसने तोड़ दिया, कहो ना गया। हाँ भैया उसी धनुष के टुकड़े को 2 लेकर के सैनिकों को मारते हुए आगे रंगशाला की तरफ बढ़े। तभी कंस एक तमाम सैनिकों को रक्षा के लिए लजा करके रखा था। कंस अपने द्वार पर एक उबलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसे मदिरा पिला मतमत किया गया था कि जैसे कन्हैया आए हाथी को बस छोड़ देना। और भैया उस उबलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। जैसे कृष्ण बलराम पहुंचे, उस हाथी को भैया छोड़ दिया गया। और कन्हैया ने देखते देखते हाथी के पूंछ को पकड़ा, घुमाया और एक बार पटका, हाथी का गोविंदाय नमो नमः। दांत 2 थे, उसे उखाड़े, एक दाऊ जी बलराम जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और भैया जो जैसा था कन्हैया उसे उसकी भावना में दिख रहे हैं। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। कंस को काल के रूप में, ब्रजवासियों के पुत्र तक व्यवहार के रूप में, मल्ला नाम सनिर्णाम नरवलह स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सुजनो सताम सितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु। जो पहलवानों थे उन्हें नर के रूप में, कंस को काल के रूप में, मृत्युर्भुज पति विराट विदुषाम तत्वम परम योगी राम। योगियों को परमात्मा के रूप में, गोपियों को पतियों के रूप में। तभी भैया वहां चारों ने कहा, अरे बालक, न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम वरः, लीलयो हतो येन सहस्त्र दीप सत्वभूत। चारों ने कहा, अरे आजा, लड़ मुझसे, युद्ध कर। कन्हैया ने कहा, अरे मामा कहाँ, तुम इतने विशाल में छोटे से। चारुण बोला, अरे शांत रहो, तुम न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम वरः, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों के बलवान हो। अरे तुमने देखते ही देखते 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हाथी को मार दिया। आओ हमसे 2-2 हाथ करो। तो भैया सोई चारुण ठाकुर जी से भिड़ गया और मुष्टिका दाऊ जी से, मुष्टिक दाऊ जी से। तब खेल ही खेल में कृष्ण बलराम चारों ओर मुष्टिक को परास्त किए हैं।
और भैया आगे उतनी देर में कंस बोला, अब भाई युद्ध का समय था, रंगशाला थी, तो ढोल नगारे आदि सब बजाए जा रहे थे। अब मानो कंस अपने सैनिकों से कह रहा है, अरे बंद करो बजाना, बंद करो। तो बजाने वाले सोच रहे, अरे महाराज करे कन्हैया ने परास्त कर दिया, और बजाओ और बजाओ। हाँ, नल तूसा लाए, उन्हें भी भगवान ने परास्त किया। और देखते देखते भगवान एक छलांग लगाई, पहुंच पड़े कंस के सिंहासन पर और बोले, मामा कंस के केस को पकड़ा है और उठाया। बोले, मामा याद करो उस दिन मेरी माँ का केस तुमने इसी तरह पकड़ा था। और भगवान उसी ऊपर सिंहासन से संपूर्ण ब्रह्मांड का भार लेकर के कंस को नीचे फेंका और भगवान भी पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर कंस के ऊपर कूद गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। भैया कंस का भाई भी आया युद्ध करने के लिए, भगवान ने उसे भी परास्त किया है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करके उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरः। माता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझा है और प्रणाम निवेदित किया है। भगवान ने नाना उग्रसेन को राजा बनाया है कि आज से यहाँ का राजा कंस नहीं, आप होंगे। और भैया नंद बाबा को समझा बुझा करके भेज दिया वापिस गोकुल। और स्वयं उज्जैन की नगरी संदीपनी मुनि के पास उज्जैन में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। मात्र 56 दिनों में अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत कम ही दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव अब तो मुझे जाना है, आप कृपा करके बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं। सोई भैया गुरु जी ने कहा, मुझे आप जैसा शिष्य मिल गया और मुझे क्या चाहिए, जाओ अपनी गुरु माता से पूछो, अगर उनको कुछ चाहिए तो दे दो। गुरु माँ ने कहा कि पुत्र जब से तुम आए मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, क्योंकि मेरे पुत्र समुद्र में डूब गए थे, मेरे पुत्र समुद्र में डूब गए थे और अब तुम आ गए थे, तो बस एक काम करो, जा रहे तो मुझे मेरे पुत्रों को ला करके दे दो। भगवान ने गुरु माता के आदेश पर गुरु पुत्रों को लाने के लिए समुद्र तट पे दक्षिण की ओर यमपुरी गए हैं। भगवान ने यमराज से कहा कि श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम। हे यमराज मेरे गुरुपुत्र को यहाँ लाओ। यमराज ने तुरंत गुरुपुत्र को भगवान को वापस दिया है। विद्या प्राप्त करके भगवान मथुरा लौट आए हैं और प्रायः उदास रहते हैं भगवान। हाँ, भगवान के उदासी का कारण पूछा तो कन्हैया बताते हैं कि गच्छोत्थव व्रजम सौम्य पितरौन प्रतिमावाहा। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ और ब्रज में मेरे माता पिता और गोपियों से केवल मेरे वियोग से अत्यंत दुखी, उन्हें मेरा संदेश दे करके आओ। जब से कन्हैया लौट करके आए हैं भैया, ना माखन खाते हैं ना भोजन करते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं ब्रजवासियों की याद सताती है। हाँ प्यारे बंधु, इधर उद्धव जी महाराज निकलते हैं ब्रज की ओर
और ब्रज की ओर जैसे प्रस्थान किए हैं, मानो वो भी उसी ब्रज की रज में लूटने लगे। उन्हें प्रेम की अनुभूति। वैसे प्यारी आपको बताऊं, सच्चाई ये थी कि कन्हैया उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत थी, हाँ, वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, बृहस्पति जी के शिष्य थे भैया, ज्ञानी बहुत थे, परंतु उन्हें प्रेम क्या होता है वो प्रेमी नहीं थे। तो कन्हैया प्रेमी बनाना चाहते थे, इसलिए वृंदावन भेजा है, क्योंकि वृंदावन तो प्रेम की पाठशाला है प्यारे। हाँ, भैया कन्हैया उद्धव जी को जैसे भेजे, उद्धव जी ने आते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि यहाँ वृक्ष की डालियां झुकी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं, तभी मधुमंगल ने देखा, अरे वो देखो एक मथुरा से रथ आ रहा है, लगता है कन्हैया आया है। अरे मधुमंगल तो छिप गया कि अरे जाओ जाओ, मैं इससे भूलूंगा ही नहीं, ये मुझसे झूठ बोला था। हाँ, कि मैं आज जा रहा हूं, परसों आऊंगा, अभी मुझे हिजरेगा। लेकिन भैया सब सखा दौड़े गए रथ के पास, परंतु मधुमंगल से रहा ना गया। मधुमंगल सोचा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं मिलने में, वो भी दौड़ा दौड़ा, देखा जैसे पर्दा हटा, आज भी उसमें कन्हैया नहीं थे। उसमें तो कन्हैया ने एक सेवक को भेजा था, एक सैनिक को भेजा था प्यारे। उद्धव जी पूछे उन्हीं ग्वाल बालों से, जरा बताओ ये नंद बाबा का घर कहाँ है, और ये जो ये पौधे झुके क्यों हैं, इनके डालियां क्यों नीचे हैं। ग्वाल बाल बताते हैं, उद्धव जी जितनी समय कन्हैया सबको छोड़ करके जा रहा था ना, ये डालियां रो रही थी और रोते रोते प्रणाम निवेदित कर रही थी। और कन्हैया जैसे छोड़ के चले गए, ये वृक्ष आज भी रोया करते हैं, और आज भी ये कभी झुके तो खड़े वापिस सीधे नहीं हुए हैं। बोले अच्छा नंद बाबा का घर बता दूं। बोले ये जो झरना दिखाई दे रहा है ना, इसी झरने को पकड़े पकड़े चले जाओ और नंद बाबा का घर पा जाओगे, उन्हीं के घर से आ रहा है। बोले भैया ये झरना कैसे। ब्रजवासी बताते हैं, ग्वाल बाल बताते हैं कि उद्धव जी ब्रज में रहने वाली नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, मैया यशोदा, बाबा, ये गोपियां करोड़ों करोड़ों की जनसंख्या में जब से रोती हैं, कन्हैया छोड़ के गया है, मानो आज भी अश्रु की धारा बहती है, और उसी आंसुओं का आज ये झरना बह चला है, झरना बह चला है। ये कृष्ण प्रेम में गोपांगनाएं रोया किसी संत ने कहा प्यारे कि जमुना का जल इसलिए खारा हो गया, कितना गोपियों ने रोया, इतना रोया कि प्यारी वहां का जल ही खारा हो गया है। प्यारे बंधु, जैसे नंद बाबा ने देखा कि उद्धव आए हैं, नंद बाबा ने उद्धव जी को पकड़कर अंदर ले गए हैं। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा मैया यशोदा से निरंतर रोते हैं, या आज मैं आया हूं तब रो रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा तो वैसे निरंतर रोती रहती है, निरंतर पागल रहती है कृष्ण प्रेम में। सुबह होता है तो जल्दी उठती, माखन मथती, और माखन लेकर के जैसे भैया उसकी खटिया के पास जाती, देखती कन्हैया नहीं रहता, वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है ये यशोदा। प्रातः काल हुआ, ऐसी चर्चा करते करते उद्धव और नंद बाबा में सारी रात बीत गई प्यारी। सूर्योदय होने के बाद बाबा के दरवाजे पर स्वर्ण रथ को देख करके गोपियां आपस में बात कर रही हैं।
कि आक्रूर आगतः किंवा यह कंसस्यार्थक साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। क्या आक्रूर फिर से आ गया जो कंस का कार्य सिद्ध करने वाला है? अरे जो मेरे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा लेकर चला गया, ये इसका नाम आक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, क्रूर।